नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों स्वागत है आपका हमारा वेल्थ क्रिएशन टिप्स के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज का वीडियो है जो करंट टॉपिक हमारा चल रहा है, सेबी बैन ऑन नेट शॉर्ट सेलिंग। तो सेबी ने जो ये बैन किया है उसका मार्केट पर क्या इफेक्ट आ सकता है, और अगर आज मार्केट डाउन हुई है तो क्या उसके कारण हुई है, वो भी हम बात करेंगे। सेकंड, सबसे पहले ये समझें कि नेकेड शॉर्ट सेलिंग है क्या। आई थिंक काफ़ी लोगों के माइंड में ये क्लैरिटी नहीं रहती। ये शॉर्ट सेलिंग वर्ड तो समझ आता है, बट नेकेड शॉर्ट सेलिंग क्या है, ये कंसेप्ट क्या है। तो पहले मैं इस वीडियो में बड़ा, जैसे हमारा पर्पस यही रहता है मेरा कि आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए। तो नेकेड शॉर्ट सेलिंग का एग्जैक्ट मतलब क्या है मे बी आपको पता हो सकता है थोड़ा और इम्प्रूव होगी आपकी कंसेप्ट। और अगर नहीं पता तो आप जुड़े रहिए, आपको शॉर्ट सेलिंग और नेकेड शॉर्ट सेलिंग के बारे में पता होना जरूरी है। दोस्तों इसको मैं थोड़ा सा आपको पीछे इसकी बैकग्राउंड देता हूं कि एनएससी स्टार्ट हुआ था 1994-95 में, जब ट्रेडिंग शुरू हुई थी। और फ्यूचर ऑप्शन मार्केट में आए थे ईयर 2000 में। पहले इंडेक्स में आए थे, फिर स्टॉक्स में धीरे धीरे आए। तो सेबी ने, और सेबी खुद भी 1992 में आई थी। तो उससे पहले जो मार्केट में रेगुलेटर था, कोई स्पेसिफिक रेगुलेटर नहीं था। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट एक चलता था, उसके अंडर मार्केट गवर्न होती थी। और जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं वो जानते होंगे कि बहुत सारी मार्केट एरिया वाइज थी। रीजनल स्टॉक एक्सचेंज थे, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, पुणे, हैदराबाद, अहमदाबाद, ऐसे अलग अलग स्टॉक एक्सचेंजेस थे। बट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आया तो ये सब क्लब हो गया। बट तब तक जो मार्केट में काम हो रहा था वो दो तरह से हो रहा था। एक तो सेटलमेंट सिस्टम लंबा था। जैसे आप अब T+1 सुनते हो। T+1 का मतलब है, टी मतलब ट्रेड डे, हमने आज ट्रेड किया और अगले दिन हमें डिलीवरी मिल जाएगी या हमें पैसे मिल जाएंगे जो हमने शेयर सेल किए हैं। और इनफैक्ट इसको अब सेबी T+0 पे भी लाने की तैयारी में है। मतलब आज ही आपने शेयर खरीदे, आज ही डिलीवरी आपके अकाउंट में आ जाएगी, बेचे तो आपको पेमेंट मिल जाएगी, वेट नहीं करनी पड़ेगी। तो जब तक ये फ्यूचर ऑप्शन नहीं आया था तो हमारी मार्केट में ट्रेडिंग होती थी कि हमने कोई शेयर्स खरीदे तो उसकी डिलीवरी 15-15 दिन, एक एक महीने बाद आती थी। फिजिकल सेटलमेंट होती थी। दूसरा, अगर हम उसकी डिलीवरी नहीं लेना चाह, और पैसे भी हम तभी देते थे जब डिलीवरी ड्यू होती थी। पहले कोई मार्जिन सिस्टम ही नहीं था। मतलब ब्रोकर और हमारे बीच में एक अंडरस्टैंडिंग थी, आप फ्री में ट्रेड कर लो। आपने मान लो 100 शेयर कोई कंपनी के ले लिए एट द रेट 400, 40,000 का ट्रेड कर लिया, आपको कुछ भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। ब्रोकर और आपके रिलेशन है, वो मांगे तो आप उसको दे दो। स्टॉक एक्सचेंज कुछ भी नहीं मांगता था और ट्रेड एंटर हो गया स्टॉक एक्सचेंज में। अब एक महीने बाद जब सेटलमेंट डे आता था, उस दिन आपको वो शेयर्स लेने हैं या नहीं लेने। अगर आपको वो शेयर लेने हैं तो पैसे देके आपको शेयर मिल जाएंगे, और अगर आपने पैसे नहीं, शेयर नहीं लेने, तो उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता था। उसको बुदला सिस्टम बोलते थे, BUDLA, बुदला। गुजराती वर्ड है ये। बदला हम नॉर्मली बोल देते थे, बट बुदला वर्ड है ये। तो बुदला वर्ड का मतलब होता था ब्याज, कि अब एक महीने बाद आप उसको रोल ओवर कर रहे हो अगले महीने के लिए, तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता था। और वो इंटरेस्ट हर शेयर में अलग अलग होता था, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से। अब ऐसे ही हमने बाय किया। बाय की पोजीशन को हम कई महीनों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे, जस्ट पेइंग इंटरेस्ट। और कोई डे टू डे मार्जिन सेटलमेंट नहीं होती थी, कोई डिफरेंस नहीं देना। अगर मान लो आपने 100 रुपये वाला शेयर ले लिया, वो 80 आ गया, 60 आ गया, तो आपसे कुछ भी नहीं मांगा जा रहा। वो जिस दिन आप उसको सेटल करोगे तभी हिसाब किताब होगा। ब्रोकर पर्सनली आपसे ले या ना ले, इस कारण ब्रोकर भी डिफॉल्टर होते थे, इन्वेस्टर भाग जाते थे। दूसरी बात आई सेलिंग की। हम बाइंग तो तब करते हैं जब हमें शेयर अप लग रहा है, जिसको हम लॉन्ग पोजीशन बोलते हैं। अब अगर मुझे कोई कंपनी का शेयर डाउन लग रहा है, वीक लग रहा है, मुझे फॉर एग्जांपल रिलायंस लग रहा है आने वाले दिनों में डाउन होगा, बेकार रिजल्ट आएंगे इसके या जो भी होगा, तो मैं इसको सेल कर देता हूं आज। अब मेरे को डिलीवरी कब देनी है? एक महीने बाद। अब एक महीना आया, ब्रोकर ने पूछा हाँ जी डिलीवरी दे रहे हो, मेरे पास डिलीवरी नहीं है। कोई बात नहीं, आप कैरी ओवर कर लो, आप उसके ऊपर बदला दे दो, कैरी ओवर चार्जेस दे दो, और वो फिर अगले महीने 15 दिन के लिए आपका कंटिन्यू हो जाता था। तो मतलब हम दो तरह से ट्रेड करते हैं। जब हमें शेयर प्राइस अप लग रहा है तो वी बाय, जब हमें डाउन लग रहा है तो वी सेल। और बाय का मतलब है हमारी जेब में पैसे होने चाहिए। जब हम कोई चीज सेल कर रहे हैं तो हमारे पास डिलीवरी होनी चाहिए।
अब विदाउट हैविंग डिलीवरी इफ वी आर सेलिंग, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट सेलिंग। मार्केट में बाइंग और सेलिंग दो वर्ड है। बाइंग का मतलब है हमें जब शेयर खरीदना है, खरीदना क्यों है, जब हमें प्राइस अप लग रहा है तो हम उसके लिए पैसे देते हैं, और अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो हम फाइनेंसिंग चार्जेस दे देंगे। ऐसे ही हमें अगर कोई शेयर सेल कर दिया तो हम डिलीवरी दें, और डिलीवरी नहीं दे रहे तो उसको कैरी फॉरवर्ड करते रहते थे हम। तो ये शॉर्ट सेलिंग सिस्टम चलता था। इससे डिफॉल्ट बहुत होते थे। अब मान लो किसी ने शेयर 100 रुपये का ले लिया, वो गिरते गिरते 50 आ गया, 40 आ गया, वो इन्वेस्टर भाग जाता था, ब्रोकर को अपनी जेब से पैसे देने पड़ते थे। ऐसे ही शॉर्ट सेलिंग में किसी ने अगर मान लो 400 में शेयर बेच दिया और वो बढ़ते बढ़ते 600 800 हो गया, उसके बाद इन्वेस्टर भाग गया और ब्रोकर फंस गया वहां पर, तो ये डिफॉल्ट होते थे। तो 2007 में सेबी एक शॉर्ट सेलिंग पर सर्कुलर लेकर आई थी, जिसमें सर्कुलर मतलब सेबी की एक तरह का लॉ है जो स्टॉक एक्सचेंज को इंस्ट्रक्ट करता है कि स्टॉप दिस। तो बदला सिस्टम बिल्कुल बंद हुआ। फ्यूचर ऑप्शन लॉन्च हो ही चुके थे 2000 में। तो सेबी ने यह बोला कि अगर आप कोई भी शेयर बाय करते हो तो दो तरह से बाय करते हो, या तो इंट्राडे, आज खरीदा आज बेच दिया, दिस इज कॉल्ड कैश सेटलमेंट। डिफरेंस लेना या देना हो जाता है। मान लो हमने 400 में कोई शेयर लिया, 410 में बेच दिया, तो 10 रुपये प्रॉफिट ले लिया, दिस इज कैश सेटलमेंट। और अगर हम डिलीवरी से सेटलमेंट चाहते हैं तो पूरे पैसे दे दें और शेयर्स ले लें हम। तो इस तरह से ये सिस्टम चलता आ रहा है। उस 2000 के सर्कुलर में सेबी ने ये बैन कर दिया था कि नेकेड शॉर्ट सेलिंग नहीं होगी। नेकेड शॉर्ट सेलिंग का मतलब है कि आप अगर शेयर सेल कर रहे हो इंट्राडे तो सेम डे ही उसको वापस बाय कर लो, नहीं तो डिलीवरी दो, फॉर ऑल इन्वेस्टर्स। 2007 से अभी तक यही सिस्टम मार्केट में चलता आ रहा था। मतलब अगर हम कोई शेयर सेल कर रहे हैं इंट्राडे तो हम या तो उसको मार्केट क्लोज होने से पहले वापस बाय कर लें। मान लो हमने 100 शेयर सेल किए तो 100 ही हम बाय कर लें, और अगर हमने 100 बाय नहीं किए तो हमें 100 की डिलीवरी देनी पड़ेगी। अब वो डिलीवरी हमारे डीमेट अकाउंट में होनी चाहिए। अब अगर डीमेट अकाउंट में नहीं है वो शेयर तो हम किसी से बोरो करके दे सकते हैं। तो 2000 में सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म भी सेबी लेकर आई। इसमें सेबी ने यह बोला कि अगर आपको शेयर सेल करने हैं तो आप शेयर आपके डीमेट अकाउंट में है तो अपने शेयर सेल कर दो, और इंट्राडे तो आप नेकेड कर सकते हो। नेकेड का मतलब आपसे नहीं पूछा जा रहा आपके पास शेयर्स हैं या नहीं, आपने शेयर सेल कर दिए, शाम को वापस ले लो। और अगर आपके पास शेयर नहीं है, आपने सेल कर दिए और आप शाम को वापस नहीं लेते मार्केट क्लोज होने से पहले, तो वो ऑक्शन में चले जाते थे, तो भी इन्वेस्टर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बट सेबी ने ये रूल अभी तक चलाए आ रही थी, और हम रिटेल इन्वेस्टर, इंडिविजुअल इन्वेस्टर और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सबके लिए एक ही रूल था। इंडिविजुअल मीन्स हम, और इंस्टीट्यूशन मीन्स बैंक, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, फॉरेन इन्वेस्टर। तो उनको भी शॉर्ट सेलिंग वो इंट्राडे कर रहे थे, हम भी कर रहे थे। तो मैं इसको आपको एक और एग्जांपल से भी समझा देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं सर्कुलर का क्या इफेक्ट है। बिल्कुल आप बेसिक से पहले इसको समझिए। देखो, हम कोई भी शेयर पोजीशंस जब भी मार्केट में लेते हैं तो वो बाय पोजीशन होगी या सेल पोजीशन होगी। एक सेकेंड, ये पोजीशन लॉन्ग मतलब जब हम बाय करके चलते हैं, शॉर्ट मतलब हम जब सेल करके चलते हैं। हम कोई भी शेयर बाय कब करते हैं, जब हमें प्राइस अप लग रहा हो, और हम सेल कब करेंगे, जब हमें प्राइस डाउन लग रहा है। अब बाय करेंगे तो वी आर कॉल्ड बुलिश, और जब हम सेल कर रहे हैं तो वी आर कॉल्ड बेरिश। ये तो बड़ा बेसिक सा सबको पता है। अब आगे आते हैं कैश मार्केट और फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट। कैश मार्केट में हमें सेम डे सेटलमेंट करनी पड़ती है, या तो हम उसको कैश से कर लें। कैश से सेटलमेंट का मतलब है रुपी वर्सेस रुपी। मतलब अगर मैंने प्लस मींस बाय किए 100 ITC एट द रेट 400, तो 40,000 के मैंने बाय किए सपोज 10 AM पर, और 3 PM पर मैंने वापस सेल कर दिए 100 ITC एट द रेट 410, तो 41,000 के सेल हो गए। ये तो बड़ा बेसिक है, 1,000 का प्रॉफिट आ गया, लेस इसमें से चार्जेस लग जाएंगे, कमीशन और टैक्स, तो ये मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। तो इस 1,000 को सेटल करना इज कॉल्ड कैश सेटलमेंट,
और अगर मान लो ये 390 रह जाता तो हम 39,000 के बेचते, तो ये -1,000 और साथ में ब्रोकरेज और ऐड हो जाती, तो हमारा यहां पर जो नेट आता वो हमें पे करना है। दिस इज कॉल्ड कैश सेटलमेंट। दूसरा होता है विद डिलीवरी, कि हमने शेयर्स बाय किए हैं, हम पूरे पैसे दे रहे हैं, हमें डिलीवरी दे दो आप। और ऐसे ही जब आप बेरिश होते हो, ये तो हम कब करते हैं, जब हमें प्राइस अप लग रहा है। अब मुझे अगर प्राइस डाउन लग रहा है, आईटीसी का प्राइस डाउन लग रहा है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मुझे सेल करना चाहिए 100 @ 400। सपोज मैंने 10 AM पर ये सेल कर दिए, 2 PM पर मैंने बाय कर लिए 100 @ 380, तो ये 20 रुपी का डिफरेंस आया। 100 शेयर्स हैं, इसको मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 2000 का प्रॉफिट आया, और इसमें से मेरे लेस चार्जेस हो जाएंगे। और ऐसे ही अगर प्राइस ऊपर चला गया, अगर ये मैंने 410 लिए, तो मेरा -1000 का लॉस हो जाएगा। बट मुझे ये सेम डे करना है, दिस इज कॉल्ड कैश सेटलमेंट। दूसरा डिलीवरी से आया कि अगर मैंने सेल कर रखा है, मैं सेम डे वापस बाय नहीं करता, तो मुझे डिलीवर करना पड़ेगा। तो जो 2000 से पहले ओल्ड सिस्टम चला आ रहा था कि कैरी ओवर कर लो, वो सेबी ने बंद किया था 2007 में, कि शॉर्ट सेलिंग इंट्राडे अलाउड है, कैरी फॉरवर्ड नहीं है। और अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करना है तो आप कहां पर जाओ, फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट में, जहां पर आप इंट्राडे भी कर सकते हो और कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। बट तो वहां पर लॉट सिस्टम बन गया कि आपको लॉट साइज है, उस लॉट में आपको बेचना पड़ेगा, और ये विद कैश ही सेटल होता था अभी तक, और डिलीवरी से सेटल कंपलसरी सेबी ने नहीं किया। हालांकि अमेरिका जैसे कंट्री में ये डिलीवरी से सेटल होते हैं, और इंडिया में भी धीरे धीरे अब ला रहे हैं ऑप्शंस के। लास्ट वीक में ब्रोकर आपसे पूरे पैसे मांगता है, वो अगर आप उसको नहीं काटोगे तो वो डिलीवरी से सेटल होगा। अब हमें क्या समझना है, अभी तक ऑल इन्वेस्टर्स शॉर्ट सेलिंग कर सकते थे, बट कब कर सकते थे, ओनली इंट्राडे, और इसको बोलते थे ग्रॉस सेटलमेंट, नेट सेटलमेंट। ऑल इन्वेस्टर, नेटिंग का मतलब क्या है, जो मैंने ये बताया, दिस इज नेटिंग, प्राइस का डिफरेंस, लेन देन का। अब ऑल इन्वेस्टर शॉर्ट सेलिंग कर सकते थे, कब, ओनली इंट्राडे। और अगर कैरी फॉरवर्ड करना है तो आप कहां पर जाओ, फ्यूचर मार्केट। तो ये कंडीशन थी कैश मार्केट के लिए। F&O के लिए तो ना पहले कोई बैन था, ना अब कोई बैन है। जो सेबी का लेटेस्ट सर्कुलर आया है, उसमें सेबी ने कहा है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की सेलिंग को बंद करो। ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव साइन है। ये दिस इज गुड साइन, दिस इज नॉट अ बैड साइन, क्योंकि बड़ा इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, ये बल्क में सेलिंग करते हैं, और जब प्राइस गिर जाता है तो सेम डे खरीद लेते हैं। तो इनको मना किया गया है, आप सेम डे नहीं करोगे कैश सेटलमेंट, आपको डिलीवरी से करनी पड़ेगी। मतलब सेबी के सर्कुलर का कंक्लूजन क्या है, रिटेल इन्वेस्टर जैसा कर रहा था करता रहेगा, शाम को उसको शेयर्स देने पड़ेंगे, नहीं देता तो ऑक्शन में जाएंगे या बोरो करके दे, ब्रोकर को बताना पड़ेगा। बट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ऐसा नहीं करेगा, वो जो भी शेयर इंट्राडे में सेल करेगा कैश मार्केट में, वो ग्रॉस सेटलमेंट होगी, नेटिंग नहीं होगी। अब आपको मैं बताता हूं व्हाट इज ग्रॉस सेटलमेंट। सेटलमेंट दो तरह की होती हैं, नंबर 1 नेटिंग, एंड सेकंड होती है ग्रॉस। अब इन दोनों में फर्क क्या है, आप ये देखना। सपोज आपने 10 AM पर कोई शेयर बाय किया 100 @ 400, और आपने 2 PM पर 100 सेल कर दिए @ 410, तो +10 आपका प्रॉफिट आया। 100 आपके शेयर्स थे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 1000 का प्रॉफिट आ गया, ब्रोकरेज आप दे दो। दिस इज नेटिंग। नेटिंग मीन्स
प्लस और माइनस। इसका दूसरा एग्जांपल एक और दे देता हूं। सपोज 10 AM पर आपने बाय किए 100 एट द रेट 400। इसको ध्यान से देखना, 2 PM पर सेल किए 50 एट द रेट 420। अब क्या होगा, अब इसके दो पार्ट हो गए, 50 शेयर्स और 50 शेयर्स। 50 शेयर्स की तो हो जाएगी नेटिंग और 50 शेयर्स की डिलीवरी होगी। अब आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी, यही होगा ना। तो इस नेटिंग में क्या होगा, आपको 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो यहां पर आपका ट्रेड क्या होगा, आपने प्लस 100 किए एट द रेट 400, तो 40,000 का आपने ट्रेड लिया, माइनस 50 एट द रेट 50 सेल कर दिया, तो 21,000 का आपने सेल कर दिया। सॉरी 420, तो 21,000 का सेल कर दिया। अब डिफरेंस क्या आ गया, 19,000। ये आपको पे करने हैं, टू पे, और 50 आपको शेयर्स जो आपके आउटस्टैंडिंग रह गए टू रिसीव, ये आपको मिल जाएंगे। रिसीव मतलब आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। दिस इज नेटिंग। मतलब आपको अब 19,000 देने हैं, जो 1,000 प्रॉफिट आपने इस 50 शेयर्स पे कमाया है वो भी आपको मिल जाएगा। ये 1,000 का 50 शेयर्स पे आपको प्रॉफिट भी तो आया ना। 400 पर आपने बाय किए, 420 पे सेल किए 50 शेयर, तो 1,000 का प्रॉफिट यहाँ एडजस्ट हो गया। इस तरह से अब तक नेटिंग हो रही थी। हमारे लिए अभी तक भी ऐसी ही होगी। सपोज हमने सेल किए फर्स्ट, हमें प्राइस डाउन लग रहा था, हमने -100 एट द रेट 400 किए, 40,000 में सेल किया और हमने 100 एट द रेट 390 पर ले लिया, तो 39,000 का ले लिया, तो 1,000 का प्रॉफिट आ गया और इसमें से लेस हमारे चार्जेस हो जाएंगे और हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। दिस इज नेटिंग, जीरो हो गए शेयर। और अगर आपने 100 बेचे एट द रेट 400, 40,000 और बाय कर लिए 50 एट द रेट 380, तो 19,000 के आपने बाय कर लिए। अब आपका ऑब्लिगेशन क्या है, टू डिलीवर 50 शेयर्स, और यहां पर आपको पैसा मिलेगा जो आपने यहां पर शेयर बेचे थे, तो आपको 21,000 रुपीज मिलेंगे। 1,000 आपका 50 शेयर में प्रॉफिट है, बाकी 20,000 की आपने सेल की थी आफ्टर डिडक्टिंग चार्जेस। मतलब आपके दो पोजीशन खड़ी हो गई कि आप पहले शेयर दो और आपको पैसे मिलेंगे। अब अगर आप ये शेयर डिलीवर नहीं कर पाते तो क्या होता है, ऑक्शन होता है। तो अगर आप ये शेयर नहीं है और आप ऑक्शन से बचना चाहते हो तो किसी से बोरो कर सकते हो। मान लो आपके फ्रेंड या किसी के पास पड़े हैं, या स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, स्टॉक एक्सचेंज पर SLBM का कॉलम आता है, सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म, आप वहां से शेयर ले सकते हो। वहां शेयर देने वाले कौन है, जो जिनके पास शेयर एक्सेस पड़े हैं और उनको उसके बदले में इंटरेस्ट मिलता है। तो वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूं, NSE की साइट पर सारी डिटेल आती है। तो ये सेबी ने रिटेल इन्वेस्टर के लिए बोला है कि आपको बताना पड़ेगा कि आप ये शेयर अपने दे रहे हो या किसी से उधार लेकर दे रहे हो, सिर्फ इतना इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए। अब आ जाओ ये ग्रॉस सेटलमेंट, और ये रूल अब ग्रॉस सेटलमेंट का आ गया इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पे। ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब समझो, 10 AM पर आपने बाय किए 100 एट द रेट 400 और 2 PM पर आपने सेल कर दिए 100 एट द रेट 420। अब यहां पर ये जीरो नहीं होगा, आपको यहां पर टू पे 40,000 करना पड़ेगा, यहां पर आपको टू डिलीवर 100 शेयर्स करने पड़ेंगे और टू गेट आपको मिलेगा ₹42,000 एक दिन के बाद। ये तो आप करोगे टी मीन्स आज के दिन, और आपको ये कब मिलेंगे, T+1 पर। ये होता है ग्रॉस सेटलमेंट, जिसको BE भी बोलते हैं। आपने कई बार अगर जो लोग काम करते हैं छोटे शेयरों में तो उसको ट्रेड टू ट्रेड भी बोल देते हैं, ट्रेड टू ट्रेड। इसकी सिंबल स्टॉक एक्सचेंज पर आ रहा होता है BE, जैसे हमारा EQ होता है। तो जो शेयर BE सीरीज में आ रहा है
उसको हमारे लिए भी एप्लीकेबल है कि हमें उसको ग्रॉस बेसिस पर ही सेटल करना पड़ेगा। अगर हमने 100 लिए तो 100 लेने के पूरे पैसे देने पड़ेंगे, सेल किए तो सेल की डिलीवरी देनी पड़ेगी, नेटिंग नहीं होगी। ये क्लोज किया है ओनली फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। जितना हल्ला मचा हुआ है कि क्या हो गया, इस पर ये मुझे बताओ, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? इंस्टीट्यूशन बदमाशी करते थे, बड़े बल्क में सेलिंग करते थे, प्राइस गिरा देते थे, नीचे वापस ले जाते थे, वॉलेटिलिटी ऊटपटांग हो जाती थी कैश शेयर्स में, वो बंद हो गई। छोटा इन्वेस्टर करता रहे, कोई मना ही नहीं कर रहा उसको। शाम को आप अपनी नेटिंग करो। सिर्फ क्या हुआ, अब नेटिंग अलाउड है ओनली फॉर इंडिविजुअल्स, हम लोगों के लिए ये हमारे लिए अलाउड है। और ग्रॉस नेटिंग बंद किसके लिए हो गई? इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस कौन है? सारे इंस्टीट्यूशन फॉरेन इन्वेस्टर है, चाहे वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर या म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस कंपनी। आप नेटिंग नहीं करोगे, ओनली ग्रॉस सेटलमेंट करोगे। आपने जितने शेयर खरीदे हैं या बेचे हैं, आपको सेटलमेंट करनी पड़ेगी। तो ये जो बड़े शेयर बेचते थे, अब इनको डिलीवरी इनके हाथ में होनी चाहिए। बिना डिलीवरी हुए ये शेयर नहीं बेच सकते। शॉर्ट सेलिंग का मतलब है यू आर सेलिंग द शेयर विदाउट हैविंग द शेयर इन योर डीमेट अकाउंट। दिस इज कंप्लीटली बैंड फॉर इंस्टीट्यूशन, नॉट फॉर इंडिविजुअल। तो मार्केट पर इसका, अगर आज मार्केट गिरी है तो इसके कारण नहीं गिरी। इससे हम इंस्टीट्यूशंस को या इकोनॉमी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मार्केट के कोई फंडामेंटल्स चेंज नहीं होने वाले। आप खुद आप सोच लो इस बात का। ये तो हमारे लिए पॉजिटिव है कि इंटरडे में कैश मार्केट में जो शेयर्स को उटपटांग करते थे इंस्टीट्यूशंस, वो नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स के बाद बड़े शेयर थे, वो नीचे सर्किट फिल्टर लगा देते थे, वो नहीं कर सकते और शाम को ले लेते थे। कई बार आप देते थे कि दिन में वो सर्किट फिल्टर पे नीचे था, फिर उसके बाद एकदम से ऊपर हो गया। तो ये बड़े इन्वेस्टर गड़बड़ करते थे, वो हमें उल्टा उसका फायदा मिला। तो इसमें आपको ये समझ आया कि शॉर्ट सेलिंग क्या है। शॉर्ट सेलिंग का मतलब है वी आर बेरिश। एक वर्ड है नेकेड शॉर्ट सेलिंग। नेकेड शॉर्ट सेलिंग का मतलब क्या है? डिलीवरी नहीं है हमारे पास। तो ये हम कैश मार्केट में तो कोई भी नहीं कर सकता। इंट्राडे कर सकते हैं हम, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर। और कौन नहीं कर सकता? इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर नहीं कर सकता इसको। कैश मार्केट में अब शॉर्ट सेलिंग नेकेड नहीं होगी। आपके पास शेयर होने चाहिए, शेयर आपको डिलीवर करने पड़ेंगे, बाद में आप लोगे। और अगर शेयर नहीं है तो सिक्योरिटी लेंडिंग और बोरिंग मैकेनिज्म के थ्रू आप वो शेयर अपने पास लो। अब ये SLBM एक्चुअली में क्या है? अब मैं आता हूं सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बोरिंग मैकेनिज्म, SLBM। मान लो आपके पास शेयर्स पड़े हैं और आपको लग रहा है कि मैंने कई ईयर्स तक बेचने नहीं है, चाहे प्राइस कुछ भी डाउन हो जाए। तो वो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में पड़े हैं, वो अनप्रोडक्टिव है। उस पर आपको डिविडेंड बोनस तो मिल रहा है, बट उस अदरवाइज कुछ नहीं मिल रहा आपको। अगर वो शेयर आप किसी को दे दो और वो एज इट इज आपको शेयर ही वापस लौटाएगा, और जिस अमाउंट के आप शेयर दे रहे हो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे आपका घर है, आपने एक घर लिया, आपने 8-10 साल तक नहीं बेचना और खाली बंद करके रखा हुआ है, तो आप उसको प्रोडक्टिव बनाने के लिए रेंट पर चढ़ा देते हो। ऐसे ही आपका पैसा पड़ा है, आप उसको ब्याज पे दे देते हो, इंटरेस्ट पे दे देते हो, लेंड कर देते हो। ऐसे ही हम अपने शेयर किसी दूसरे को लेंड कर सकते हैं। अब किसको लेंड करेंगे? जो शॉर्ट सेल कर रहा है, वो आपको शेयर लाके देगा। कल को प्राइस अप हो गया या डाउन हो गया तो भी। तो ये स्टॉक एक्सचेंज बीच में गारंटर बनता है। कैसे? सपोज आपके पास 100 रिलायंस हैं और आप कह रहे हैं मुझे तो नहीं बेचने, ये आपके डीमैट अकाउंट में पड़े हैं। आपने ये लेंड कर दिए एक मिस्टर बी को। अब ये जो आपने लेंड किए,
ये सपोज करंट वैल्यू अभी चल रही है 2500, तो आपने 2,50,000 के शेयर्स इनको दे दिए। ये पैसा आपको नहीं देंगे, ये पैसा नहीं दे रहे, बट आपने इनको 100 शेयर्स दे दिए। इन्होंने ये शेयर्स बाद में क्या करने हैं, सेल करने हैं। इन्होंने सोल्ड अराउंड 2500 और बाद में इन्होंने बाय कर लिए अराउंड 2000 आफ्टर 1 मंथ। आफ्टर 1 मंथ इन्होंने बाय कर लिए, तो 500 का इनको प्रॉफिट हो गया। ये आपको 100 शेयर्स रिटर्न कर देंगे, प्लस आपको कुछ इंटरेस्ट देंगे ऑन 2,50,000। दिस इज SLBM। और अगर रेट ऊपर हो जाता 3000, तो भी ये आपको 100 शेयर वापस लाके देंगे, जहां से भी लाके दे। नहीं तो आपको 300 रुपए के हिसाब से, 3000 रुपए के हिसाब से इनको पैसे देने पड़ेंगे। अब इसमें दो लोगों के बीच में तो ये हो सकता है ना, कल को ये भाग जाएं तो क्या होगा। तो आप ये शेयर अपने NSE को या BSE को दे सकते हो। आप यहां पर शेयर्स दे दो 100। ये शेयर्स किसके पास चले जाएंगे, एक मिस्टर बी के पास जो बेरिश हैं, सेल करना चाहते हैं, उनके पास शेयर्स नहीं है। दूसरा ऑप्शन इनके पास क्या है, वो फ्यूचर ऑप्शन में चले जाएं, वहां पर लॉट सिस्टम है और सारे शेयर फ्यूचर ऑप्शन में नहीं है। तो उसके लिए स्टॉक एक्सचेंज ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पर इंटरेस्ट मिलता है आपको। तो ये इंटरेस्ट की डीलिंग होती है सारी। देखो मैं आपको दिखाता हूं ये, एक सेकेंड, सॉरी, ये देखिए, ये NSE में आप मार्केट डाटा लिंक में जाइए, यहां पर सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बोरोइंग आ रहा है लिंक। इस लिंक को हम क्लिक करेंगे तो ये विंडो खुलेगी। दिस इज विंडो। अब ये शेयर्स हैं, जैसे ये रेट है इनका, ट्रेड रेगुलेशन, रेगुलेशन मतलब यहां पर ये स्प्रेड क्या है, ओपन इंटरेस्ट, ये सब स्टॉक एक्सचेंज ये एक्सचेंज करवा रहा है। जिनके पास सरप्लस शेयर पड़े हैं वो आप दे दो और आपको उसके बदले में इंटरेस्ट मिलेगा। और ये इंटरेस्ट है, स्प्रेड जो आ रहे हैं ये एक तरह के इंटरेस्ट है। और आपको मैं दिखाऊं, अब ये 12 जुलाई 23 का मतलब क्या है कि ये तब जाके सेटल करेंगे उसको। तो वापस आ गया। तो आप ये विंडो देख सकते हो, आराम से मार्केट डेटा में जाओ, यहाँ सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बोरिंग में जाओ, यहाँ पर पूरी लिस्ट दे रखी है कौन कौन से शेयर अवेलेबल है और इन पर ही डीलिंग होती है और यही सिक्योरिटी लेंडिंग और बोरिंग के बेस पे आते हैं। तो अब कंक्लूजन ये है कि इस सर्कुलर से हम रिटेल इन्वेस्टर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टॉक मार्केट में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बाइंग सेलिंग पर फर्क सिर्फ इंट्राडे पड़ेगा, वो भी कैश शेयर में जो शॉर्ट सेलिंग करते हैं। ये सर्कुलर लाया गया है कि अडानी के केस में जो उस टाइम पर शेयर गिरा था, तो इंस्टीट्यूशंस ने इंट्राडे भी बहुत शेयर बेचे और उस प्राइस को गिराया और शाम को वापस थोड़ा थोड़ा लेते रहे, कुछ डिलीवरी छोड़ दी, तो वो सेबी ने बैन किया है। और क्योंकि कोई भी शेयर बहुत ज़्यादा जब गिरता है तो इंस्टीट्यूशंस की सेलिंग से ही डाउन होता है। तो अब जैसे गलत कोई न्यूज़ है, गलत कोई रिपोर्ट है हिंडनबर्ग की, तो उस बेस पर जो यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस ने सेलिंग की, इंट्राडे में प्राइस गिराते गए और फ्यूचर में तो वही होना है जो कैश मार्केट में हो रहा है, तो उसको रोका है। अब इंस्टीट्यूशन ये शेयर्स सेल करेंगे तो उनको डिलीवर करने पड़ेंगे, शाम को खरीद नहीं सकते। तो अननेसेसरी किसी भी शेयर पर प्रेशर नहीं ला सकते, मैनिपुलेट नहीं कर सकते, पैनिक सेलिंग नहीं कर सकते। हमारा तो इसमें भला ही हो रहा है। तो मेरे हिसाब से इस सर्कुलर का कंक्लूजन ये है कि जो 2007 में रेगुलेशन थी उसमें सिर्फ एक चीज चेंज की गई है। पहले सबको अलाउड था इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग, बट अब इंस्टीट्यूशंस को नेकेड शॉर्ट सेलिंग बंद हो गई है। हमें अभी भी अलाउड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ आई होगी और ऐसे ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।
टेक केयर, बाय बाय।